अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज जैसे कि हमें पता था एएफसी का रिज़ल्ट आने लगा है, तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जो पास हो चुके हुए हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो ये कि जो एएफसी के स्टूडेंट पास हो गए हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस करना था, और कुछ जो है मैंने इस बारे में डिस्कस करना था कि जो स्टूडेंट पास नहीं है वो अब क्या करें, या वो अब क्या आगे राह अमल इख्तियार करें। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट पास हो चुके हुए हैं। जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब अगर आपने सितंबर टर्म में अप्लाई किया हुआ है कैफ के पेपर देने के लिए, तो सबसे पहले आपने अब फोकस करना है अपने कैफ के पेपर के ऊपर, ठीक है। उसको अच्छे से तैयार करें। आपने बेसिकली जो है पास पेपर लाजमी करने हैं, क्योंकि अभी पीछे जो है आपके पास तकरीबन 20 या 19 दिन जो है वो रह चुके हैं। तो आपने पास पेपर के ऊपर ज़्यादा ग्रिप रखनी है। अभी एग्जामिनर कमेंट जो है वो लाजमी पढ़ें। एग्जामिनर कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनर कमेंट्स नहीं पढ़ते। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट को देखने को मिल रही होती है। तो एग्जामिनर कमेंट्स आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपने गलतियाँ क्या की हैं। तो इसके अलावा आपने पास पेपर जो है, पेपर में अपेयर होने से पहले आपने 2 या 3 पास पेपर लाजमी सॉल्व करने, और इस तरह सॉल्व करने कि जैसे आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं। यानी कि मैं इस टाइम जो है एग्जाम देने के लिए बैठा हूँ और मेरे पास कॉपी पेंसिल और मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो 3 घंटे के ड्यूरेशन में बिल्कुल एग्जामिनेशन में जिस तरह आप बैठे होते हैं उस तरह आपने पेपर करना है। ऐसा नहीं करना कि आप चाय भी पी रहे हैं, एंट्री भी लगाई हुई है, गाने भी सुन रहे हैं। तो हरगिज़ ऐसे काम नहीं करने। जिस तरह आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं उस तरह आपने 3 घंटे में पेपर देना है। कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपने पेपर किस तरह देना। तो अगर आपने 2 लिए हुए या 3 पेपर, जिस तरह भी आपने सीक्वेंस से लिए हुए, उस तरह जो है आपने पेपर की जो है वो अच्छे से तैयारी करनी है। अब उन स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं जिन्होंने पेपर जो पास तो हो चुके हैं, लेकिन वो सब जो है हमारी सितंबर टर्म के अंदर पेपर नहीं देने जा रहे। तो उनके लिए ये है कि वो पहले 3 पेपर कैफ 1 2 3 जो है वो ले लें। उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। लॉ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लॉ की तैयारी कर दें। इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर दें। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दें। ये पेपर इस तरह आएंगे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे को ये तीनों पेपर आपके पास आएंगे, और तीनों में आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। तो 3 पेपर आपके अच्छे से जो है वो तैयार हो जाएंगे इस ड्यूरेशन के। अगर वो 3 नहीं देना चाहते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो मैं तो वैसे रिकमेंड करूँगा कि 3 दे। अगर वो 3 नहीं देना चाहते, चौथा पेपर ऐड करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से देखकर जो है वो चौथा पेपर ऐड कर लें। मंडे को जो है वो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का होगा। ट्यूसडे को आपके पास ऑडिट एंड इंश्योरेंस का होता है। वेडनेसडे को आपके पास रिपोर्टिंग 1 का होता है। थर्सडे को आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। फ्राइडे को आपके पास जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडी का, जिसे हम बीएमबीएस कहते हैं, वो होता है। और सैटरडे को आपके पास R2 का होता है। तो देखें, पहले जो 3 पेपर जो हम लोग इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, इकोनॉमिक्स और लॉ की बात करें, ये मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे को आपके पास होते हैं। तो आपने मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे को 3 पेपर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चौथा पेपर कोई लेना चाहते हैं, तो बीच में आपके पास सिर्फ एक बीएम, लेकिन बीएम ये है कि आपके लॉ के पेपर को जो है वो ख़राब कर सकता है। तो बीएम आप लेना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 3 पेपर ही लें, या फिर आप R1 ले सकते हैं, क्योंकि वो बीच में वेडनेसडे को आ रहा है। तो आगे इकोनॉमिक्स का पेपर आ जाता है अगले दिन। फिर भी ये जो है आपके सीक्वेंस को ख़राब कर रहा होता है, तो ये आपने देख लेना है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 ही पेपर दें जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं, जिन्होंने मार्च टर्म में भी अब पेयर होने जा रहे हैं। अब चलते हैं उस बात की तरफ कि जी हमने मार्च टर्म में पेयर होने जाना है, तो 2021 की जो एग्ज़ाम आ रही है हमारे पास, स्कीम आ रही है, उसका क्या होगा, वो क्या सीक्वेंस। देखिए अभी तक या तो वो स्कीम जो है अप्रूव नहीं हुई। जब तक वो स्कीम अप्रूव नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आई कैप ने जो है वो टेक्स्ट करके भी बताया। और दूसरा ये है कि जैसे वो स्कीम अप्रूव होगी तो वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई इंशाल्लाह ज़रूर जो है राह अमल बताएंगे, जिसमें वो ये बात ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए क्या राह अमल है, यानी कि उनको 1-2 अटैम्प्ट तक एप्लीकेशन। तो इंशाल्लाह इसको, या तो पहली बात तो ये है कि ये तो अप्रूव होना अभी तक पॉसिबल नहीं है। अगर अप्रूव हो भी जाती है, क्योंकि कुछ पता नहीं, आई कैब अगर अप्रूव कर देता है तो अप्रूव करने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपकी मार्च अटैम्प्ट के बाद ही अप्रूव होगा। अगर मार्च अटैम्प्ट में लेट्स सपोज अप्रूव हो भी जाती है, तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो है वो एक चीज़ रखी जाएगी और उनका ख्याल रखा जाएगा। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो कि फ़ेल हो चुके हैं। तो देखें, आपने डिस्टार्ट बिल्कुल नहीं होना। आपने जो है वो परेशान हरगिज़ नहीं होना कि अब मेरे पेपर फ़ेल हो चुके हैं तो मैं अब क्या करूँ। अगर तो आप क्लोज मार्जिन से फ़ेल हुए हैं, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट पेपर रखने की तरफ जाएँ। यानी कि अभी जो है आप अक्टूबर के अंदर पेपर के अंदर अपेयर हो सकते हैं एफसी के अंदर। तो आपने अच्छे से तैयारी करके उसके अंदर अपेयर होना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने देखना है कि आपके कौन कौन से वीक एरियाज थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अपना AFC 1 से लेके AFC 4 तक के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे जो डिस्कस करना था, हमने जो है वो अपनी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है। हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है, जैसे आप कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, CA पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो CA की एक ऑप्शन आ जाएगी, जहाँ पे आपको जो है नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, कैफ के नोट्स, बुक्स, मॉक्स टेस्ट,
ठीक है। इसके अलावा दूसरे कॉलेजेस की बुक्स वगैरह, ये तमाम मटेरियल जो है आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर इजीली मिल जाएगा। अगर आप ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ चार्टर अकाउंटेंट की जैसे ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सीए की रिटन अपडेट्स मिलेंगी। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो फॉर्म के अंदर भी मिल रही होंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते, तो आपको यहाँ पर भी जो है वो मिल रही होंगी, जहाँ पे आपको हम जो है सीए से रिलेटेड जो है अपडेट्स के बारे में फ़क्तन जो है वो गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब वो स्टूडेंट्स क्या करें, या तो वो जो है अच्छे से दोबारा से तैयारी करें, वीक एरियाज़ को अपने देखें कि वो किन किन एरियाज़ के अंदर वीक थे, उसके ऊपर अच्छे से ग्रिप रखें और दोबारा पेपर दें। इंशाल्लाह जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे इंशाल्लाह वो एफसी के पेपर। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा। जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा, देखें उनकी बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि वो जो चीटिंग का इशू चल रहा था वो एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, और दूसरा ये उनका रिजल्ट जो है वो कल तक इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि उनका रिजल्ट क्या है। अब एक बेसिक जो इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो ये आ रहा है कि जी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर क्या सिचुएशन है। क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट है, एफसी के स्टूडेंट हैं, तो आपको लिस्ट देखने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं कि जो लिस्ट हमारे पास शो हो रही है, इस लिस्ट का क्या सीक्वेंस है, इस लिस्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स, आप जैसे लिस्ट खोलेंगे ना, लिस्ट खोलते साथ ही जैसे जब आप लिस्ट ओपन करेंगे, लिस्ट ओपन करने में सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा पास स्टूडेंट्स, कैंडिडेट एएफसी पास, उनके नाम आ रहे होंगे जो एएफसी के अंदर पास हो चुके हैं, सारे उन बच्चों के नाम आ रहे होंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो प्री क्रेडिट आ रहा होगा। देखिए प्री क्रेडिट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा होता है कि प्री क्रेडिट क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, या हमारा ये क्या है। देखिए प्री क्रेडिट ये होता है कि आप किन पेपर में पास हैं, जो पेपर के आपके ऑप्शन के आपके नाम के सामने जिन जिन का नाम आ रहा होगा उन पेपर में आप पास होंगे। अगर प्री क्रेडिट 3 आ रहा है तो आप 3 पेपर में पास हैं। अगर आपके पास प्री क्रेडिट 2 आ रहा है तो आप 2 पेपर में पास है। अगर आपके पास प्री क्रेडिट 1 आ रहा है तो आप 1 पेपर में पास हैं, जो कि एक मेन डिफिकल्ट आपके पास सिचुएशन आ रही थी। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपका नाम हसन है और हसन के सामने आपके पास लिखा हुआ बीसी आपका पास है, तो इसका मतलब है कि आप एक पेपर में पास हैं। देखिए लिस्ट में वो नाम आते हैं जो कि पास हैं और वो पेपर आते हैं जो कि पास हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी आगे कैफ की भी लिस्ट आएगी, तो इन चीज़ों से आपने हरगिज़ परेशान नहीं होना कि आपकी क्या। इसके अलावा हमारा चैनल आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप सारा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो हम वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस जो हम लोग ऑनलाइन ये पेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप पेड चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको फ्री चाहिए तो फ्री आपको अवेलेबल होंगे कंप्लीट, हमारी जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और अगर आप पेड चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो हम आपको पेड ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फिजिकल चाहते हैं तो लाहौर के अंदर हम आपको फिजिकल क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो बेसिक जो मेरे बात बताने का मकसद था वो ये था कि आप यहाँ से जो है वो नोट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेक्चर्स लेकर तो एएफसी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कैफ के लिए आप फिजिकल जा सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारी जगह जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही होंगी। वो कैफ का एक अलग इशू है। अब आपने स्ट्रेस में नहीं आना है, चीज़ों को अच्छे से लेकर जो है वो मैनेज करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। और ऐसा नहीं कि भागम दौड़ में एएफसी क्लियर नहीं हो रहा और आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, कैफ की तरह छलांगे लगाते हुए जा रहे हैं, तो आपने ऐसे हरगिज़ नहीं करना। सबसे पहले आपने एएफसी के ऊपर फोकस करना है। देखें अभी जिन बच्चों का फेल हो गया, ये मैं उनको कह रहा हूँ, जिनका पास हो चुका है वो तो इस टाइम कैफ के अंदर अपेयर होंगे, या तो वो सितंबर अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे। अगर उन्होंने सितंबर अटेम्प्ट में अप्लाई नहीं किया हुआ तो अभी डेट आ जाएगी जिसके अंदर उनको बता रहे होंगे कि आप मार्च में अप्लाई कर सकते हैं, या सितंबर अटेम्प्ट के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए अभी तो मौजूद नहीं है। लेकिन पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल सिचुएशंस के अंदर क्या होता था कि पहले आपका एएफसी का रिजल्ट आता था, फिर आप जो है कैफ के अंदर अप्लाई कर सकते थे। देखिए अभी तक आई कैफ की तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, क्योंकि आपको पहले ये डेट बता दी गई थी कि आप कैफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और एएफसी के भी अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आई कैफ की तरफ से 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है जो पासिंग स्टूडेंट है जिन्होंने कैफ के अंदर अप्लाई नहीं किया उनके लिए हो सकता है आई कैफ को सिचुएशन निकाल दे कि वो दोबारा से कैफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 21 दिन के ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही जो है आई कैफ ने बता दिया था कि आप एएफसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कैफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो सारा क्राइटेरिया था, क्योंकि मार्च अटेम्प्ट से आप शिफ्ट होते हुए जून में आए थे, जून से शिफ्ट होते हुए आप आगे सो ऑन होते आ रहे थे, और अगस्त में फाइनली आपके पेपर हुए और वो भी ऑनलाइन जो है वो हेल्ड हुए। ये सारी सिचुएशन जो हम स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हैं, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वो ग्रुप्स भी आप जाकर देख सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड